मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे डेंगू हो गई थी। मैं अभी रिकवर हो रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आफ्टर 10 डेज वीडियो रेगुलर होने वाला है। शुरुआती दौर से ही इजराइल हमेशा अपने दुश्मनों से घिरा रहा है और हमेशा किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व रहा है। तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी एक पॉइंट पे इजराइल अपने आप को फिजिकल कॉम्बैट वॉर में और प्लस टेक्नोलॉजी वॉर में और इंटेलिजेंस के वॉर में भी सबसे आगे बना देगा। और यही आज का सिचुएशन हुआ है। आज का इजराइल ना ही सिर्फ क्लोज कॉम्बैट वॉर, टैंक या मिसाइल के वॉर में आगे है, वो इंटेलिजेंस में भी वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 रैंक करता है। इजराइल सेकंड नंबर पे आता है ऑन द टर्म्स ऑफ वीसी फंडिंग ऑन द इंटेलिजेंस सर्विस। इजराइल में जितने भी इंटेलिजेंस सर्विस रिलेटेड कंपनीज है, उसमें जितने भी वीसीज फंड होती है, उसमें वो इजराइल सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। फर्स्ट यूएस है, उसके बाद इजराइल है। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी फोर्स या इजराइल की इंटेलिजेंस फोर्स है, वो काफ़ी एडवांस है वर्ल्ड में। इजराइल ने कैस्पर्सकी एंटीवायरस कंपनी हैक किया था और वहां से पता किया था कि रसिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करता है एज ए ग्लोबल सर्च फॉर फाइंडिंग द क्लासिफाइड डाटा। इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस अभी इतनी अच्छी है कि उसे एनएसए से भी ऊपर माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि जब इजराइल की पॉपुलेशन काफ़ी कम है और इजराइल हमेशा किसी न किसी वार में इन्वॉल्व रहता है, तो फिर इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस, इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी है, वो इतनी एडवांस कैसे है? इस जवाब को देखते हैं इस वीडियो में, जानेंगे शुरुआती दौर से और करंट ऑफ द इजराइल का। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 1973 में इजिप्ट एंड सीरिया ने एक सडन वॉर किया था, एक सडन हमला किया था इजराइल के ऊपर, जिसे बोलते हैं योम किपुर वॉर। योम किपुर वॉर इजराइल के इंटेलिजेंस सर्विस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। उस समय इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस तो एस्टैब्लिश थी, लेकिन अभी की तरह शार्प और अभी की तरह एडवांस नहीं थी। और इस वार में इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ, इजराइल के काफ़ी सोल्जर्स मरे और वहाँ से इजराइल ने अपने पूरे इंटेलिजेंस सर्विस, पूरी हायरार्की, पूरी प्रोसेस, पूरी टेक्निकल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरीके से चेंज करने लगे और इजराइल एक नया तरह का इंटेलिजेंस सर्विस सेटअप करने लग गया और जो कि काफ़ी एडवांस बना और आज की सिचुएशन में वर्ल्ड का सबसे एडवांस इंटेलिजेंस सर्विस बन चुका है। आप मोसाड के बारे में सुने होंगे, जो इजराइल की काफ़ी एडवांस और काफ़ी स्किल टेक्निकल सर्विस है या इंटेलिजेंस सर्विस है। मोसाड के बारे में कुछ कहानी आपको जानना है तो आप प्लीज़ मेरे एक वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं आई बटन में उस वीडियो को लगा देता हूँ। अब मोसाड जैसे इंटेलिजेंस सर्विस, उसके अलावा और भी इंटेलिजेंस सर्विस हैं इजराइल में, उन सब सारे सर्विस को जो भी टेक्निकल सपोर्ट, जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड करती है इजराइल की एक यूनिट। उस यूनिट का नाम है 8200। 8200 इजराइल डिफेंस के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो किसी भी वॉर को स्टार्ट करने से पहले जितनी भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उसे किसी भी तरीके से, लॉजिकली हो, इलीगल हो, लीगल हो, ऑफेंसिव हो, किसी भी तरीके से, हैकिंग रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से ये इंफॉर्मेशन निकालती है और फिर इंटेलिजेंस सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। यूनिट 8200 सारे मेजर ऑपरेशन ऑफ इजराइल में इन्वॉल्व रहती है टू प्रोवाइड इंटेल, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। सितंबर 2007 में एक इजराइल ने ऑपरेशन किया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स। इसमें इजराइल ने कुछ न्यूक्लियर लोकेशन, सीरिया के कुछ न्यूक्लियर लोकेशन पे बॉम्बिंग किया था और ये बॉम्बिंग काफ़ी सटीक था और इस बॉम्बिंग का जितना भी इंफॉर्मेशन था, जितने भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थे, वो 8200 यूनिट ने प्रोवाइड किया था। मोसाड के एजेंट जो सीरिया के ऑफिसर्स हैं, होटल में जो ऑफिसर्स रुके हुए थे, उसके होटल में गए और वहाँ पे मालवेयर जितनी होती है, जितनी भी वायरसेस होती है, मालवेयर वायरस जो होती है, वो ऑफिसर्स के कंप्यूटर में उन्होंने लगा दिया। फिर इजराइल के 8200 यूनिट के जो लोग हैं, वो इस मालवेयर के जरिए जितने भी सीरिया के इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जितने भी सीरिया के न्यूक्लियर रिलेटेड या न्यूक्लियर प्लान रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स हैं, उसकी फ़ोटोज़ निकाले गए, उसके इन्फॉर्मेशन निकाले गए। बॉम्बिंग शुरू होने के पहले इजराइल के एक हैकिंग प्लेन सीरिया के डिफेंस सिस्टम में वायरस डालता है और उससे सीरिया की जो डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से सीरिया ऑफिसर्स को पास नहीं कर पाती है और उसके बाद बॉम्बिंग की गई थी और काफ़ी सटीक बॉम्बिंग की गई थी। तो कहने का मतलब इस तरह के बहुत सारे और भी सीक्रेट ऑपरेशन है जिसमें यूनिट 8200 का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से रहा है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। एक और सवाल है कि जितने भी टेक्निकल चीज़ होते हैं, जितने भी टेक्निकल टूल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सारे कंट्री को हर लेवल तक
एक्सेस रहता है। लेकिन फिर इजराइल उस इंफॉर्मेशन को इतने अच्छी तरीके से यूज़ कैसे कर पाता है? उसके लिए इजराइल ने काफ़ी अच्छा टीम बनाया है, काफ़ी अच्छा हायरार्की बनाया है और प्रोसेस इस्टेब्लिश किया है। IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स। इजराइल डिफेंस फोर्स एक तरह से आप समझ सकते हैं एक काफ़ी बड़ा HR डिपार्टमेंट है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इस्टेब्लिश करता है और ये देखता है कि किस तरह के स्टूडेंट या किस तरह के इजरायली लोग किस तरह के डिपार्टमेंट में फिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई काफ़ी अच्छा ग्रेड लाता है अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, काफ़ी टेक्निकली हाईली स्किल्ड है, तो उसे 8200 यूनिट की तरफ डाला जाता है। अगर कोई काफ़ी अच्छा नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम में, काफ़ी अच्छा ग्रेड नहीं है उसके स्कूल में, तो उसे एक कॉम्बैट या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ डाला जाता है। और ये प्रोसेस हाई स्कूल या स्कूल के बाद शुरू नहीं होती है, ये प्रोसेस स्कूल के पहले ही और स्कूल के साथ शुरू हो जाती है। शुरू में ही बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे के इंटेलिजेंस, उसकी IQ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी टीम वर्क और किसी चीज़ को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो तरीका है वो कितनी है। उस हिसाब से उस बच्चे को ग्रूम किया जाता है और फिर तैयार होता है इंटेलिजेंस सर्विसेज। इसलिए जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो एक तरह का एग्ज़ाम या एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट लेवल पे, लेकिन जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम एज से ही स्टैब्लिश हो जाता है। जो लोग हैकिंग के टीम में जाते हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है हैकिंग की टीम में, तो उनके लिए काफ़ी एक रियल वर्ल्ड जैसा सिमुलेटर बनाया जाता है जहाँ पे वो एग्ज़ाम्स देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इन वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम, और वहाँ से उनके स्किल और एबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हेंस किया जाता है। 8200 यूनिट में जाने के लिए सिर्फ टेक्निकल एबिलिटीज़ ही काफ़ी नहीं होता है, वहाँ पे एक कल्चरली फिट देखा जाता है, वहाँ पे मेंटली स्टेबल या मेंटली स्ट्रांग बंदे को लिया जाता है, और वहाँ ये भी देखा जाता है कि कोई बंदा किसी एक प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकता है और वो किस तरह का सॉल्यूशन चूज़ करता है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी और चीज़ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सके। टीम वर्क एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर टीम वर्क नहीं होगा इंटेलिजेंस सर्विसेज में और लोग दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। 8200 यूनिट में जो भी लोग जाते हैं वो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल होती है तो ये काफ़ी अच्छी होती है। अगर एक रूम में उसी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे लोगों के व्यूज़ और आइडियाज़ में डिसएग्रीमेंट होंगे। वहाँ पे टीम वर्क इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे अगर जो लोग टीम वर्क में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं उनको वहाँ पे रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू इजराइल अपने इंटेलिजेंस सर्विस को हमेशा आगे बढ़ाती है, अपने इंटेलिजेंस सर्विस को सेटअप करती है और कैसे कोऑर्डिनेट करती है। हाल फिलहाल के एक हमले में हम लोग देख सकते हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस कितनी एडवांस है। इसने पेजर के थ्रू काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव, काफ़ी सारा डैमेज किया था अपने दुश्मनों को। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इजराइल अपने किस तरह से इंटेलिजेंस सर्विस को यूज़ करती है अपने नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर में, या जो नेक्स्ट स्टेप इजराइल लेने वाली है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी मदद मिलती है मुझे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।